हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक पहले हमारे पॉडकास्ट में, जिसमें आज हमारे साथ है कुणाल एक्सप्लेन्स। और आज हम देश के कुछ चर्चित मुद्दों पे बात करेंगे और मैं आज इनसे सवाल पूछूंगा और ये अपना राय उस सवालों पर देंगे। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपना सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं हमारे साथी अनमोल के साथ। उनके जो भी प्रश्न होंगे कोशिश करेंगे हम उनका सही ढंग से आंसर दे पाए, ताकि जो हमारे जनता जो हमारे व्यूअर्स है उस आंसर से संतुष्ट हो पाए। हमारा इस पॉडकास्ट को शूट करने का मतलब किसी पे फैसला सुनाना नहीं, बल्कि जनता का सवाल उठाना है। तो कृपया अपने दिल पे ना ले कोई भी बातें। हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो कुणाल जी, पहला प्रश्न है हमारा, मतलब जो अभी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी है, उनके ऊपर भूमि खरीद आरोप लगी है। विपक्ष ने उनके ऊपर सवाल उठा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको इस मुद्दे के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। यह जो मामला है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी के ऊपर लगाया गया है। यह मामला जो है टोटल अभी जो 167 एकड़ के आसपास का मामला है, जो उनके मंत्री यानी उनके सरकार बनने से लेके अभी तक उन्होंने खरीदा है। जबकि टोटल जो जमीन का मामला इस पे दिखाया गया है, 335 एकड़ जमीन का मामला बताया गया है। 85 एकड़ 2021 से 2023 के बीच में उनके पास था, वही 82 एकड़ 2021 से पहले था। यानी टोटल अभी देखा जाए तो उनके पास कुल 335 एकड़ का मामला है। लेकिन जैसा बताया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम उनका बहुत पहले से रहा है, उनके फैमिली में बिजनेस है। स्वाभाविक है, जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, या उसके ऊपर बहुत सारा ऐसा हमारे जो भी विपक्ष दल के नेता होते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा देश के लिए, हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए एक मुद्दा उठाया जा सकता है। तो कुणाल जी, जब अभी आप एक खबर देख रहे होगे जिसमें अयोध्या यानी राम मंदिर जो 2023 में निर्माण किया गया है, उसमें अभी कुछ चोरी उड़ी खर्च का मामला, जिसमें लगातार राजनीतिक भाषण और बहस चल रही है, उस पर आपका क्या राय है? जैसा हम आपको बता दें, ये जो मुद्दा उठा, जो ट्रस्टी हैं यानी ट्रस्ट के जो कृष्ण मोहन जी हैं, उनके द्वारा शिकायत कराया गया था। उसके बाद ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक तूल पकड़ा, जब इसके द्वारा जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है एक SIT टीम की गठित करने के बाद इसका जब जांच किया गया तो इसमें अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तारी हो चुका है। 7 लोगों का? हाँ, 7 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है, जिसमें उनके पास से 80 लाख का बरामद भी किया गया। 80 लाख रुपया का नगद बरामद किया गया है। फिलहाल अभी इस पे पूरी तरह से कार्रवाई चल रही है। जो SIT है इसको देखा जा रहा है, यानी ट्रस्ट से जुड़े जो भी लोग हैं सभी के लिए जांच का विषय एक बना हुआ है। और हमारे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आश्वासन किया है जनता को कि आप निश्चिंत रहें, जो भी इसके पीछे होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्ण रूप से इसको जांच करके हर एक व्यक्ति को जांच के प्रोसेस से गुजरना होगा। वो तो बाबा है तो सारा फैसला होना ही है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो हमारे विपक्ष, यानी कि नाम नहीं लेंगे, विपक्ष का मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे। विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार पर अच्छे से सख्ती नहीं दिखाई जा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि वो पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि विपक्ष का काम होता है सत्ताधारी पक्ष पे सवाल उठाना, क्वेश्चन करना, ताकि जो हमारा सरकार है वो सही ढंग से चल पाए या फिर जनता तक सही चीज पहुंच पाए। जब कोई भी पार्टी सत्ता में लंबे समय तक के लिए रहती है तो स्वाभाविक है उसके ऊपर काफी ही ज्यादा क्वेश्चन या फिर आरोप लगना शुरू हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी अभी वर्तमान में केंद्रीय सरकार है, उनसे अनुरोध होगा कि जिस भी तरह का कोई भी आरोप किसी भी मंत्री जैसे मोहन यादव के ऊपर लगाया गया हो, या फिर अभी उनके एक मंत्री के ऊपर खीरा पर सब्सिडी के लिए लगाया गया हो, 99 लाख रुपया का जो सब्सिडी के लिए लगाया गया, ऐसे सारे आरोप पे एक पारदर्शी के साथ जांच किया जाए, ताकि जनता को संतुष्टि मिले। ताकि जिस तरह का भी ये सारा कुछ चल रहा है आज के समय में, काफी सोशल मीडिया के कारण जनता तक हर एक बात सही और साफ ढंग से पहुंचे। सरकार इसका ध्यान रखते हुए पारदर्शी ढंग से सारा जांच को आगे बढ़ाए और अपनी शक्ति हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक मंत्री हो, या किसी भी तरह का बड़ा व्यक्ति हो, हर एक के लिए एक समान कानून बनाए और उस पर जांच गठित करे। तो ये आपका जवाब बहुत ही अच्छा रहा, हालांकि अपने लोगों को भी पसंद आया होगा। तो अभी के टाइम पर आपने एक न्यूज सुना होगा जिसपे 99 लाख रुपए का खीरा वायरल हो रहा है, जिसपे सरकार ने 99 लाख रुपए लगा दिए खीरा उगाने में। खैर, हम जो अभी इस पे है, हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। हम शॉर्ट वीडियो लाएंगे उस मुद्दे पे। तो हमारा चौथा सवाल स्टार्ट होता है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये कुणाल जी, अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उस पे आपका क्या राय है? जैसा कि आपने हमसे पूछा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर वो धरना प्रदर्शन क्या है, क्यों है, उसके बारे में मैं अपने पब्लिक और हमारे जो व्यूअर्स उसको बताना चाहूंगा। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में
काफी ही ज्यादा पेपर लीक का मामला सामने आता है। और ज्यादातर बीजेपी सरकार में। इस पे अपना राय दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक जो काफी ही चर्चा का विषय बना था, जिसमें बिहार से भी उसका रिश्ता जोड़ा गया था, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से उसका रिश्ता जोड़ा गया था, उसमें काफी गिरफ्तारी भी की गई थी। ये सारे बात होने के बाद जो दीपके जी हैं उनके द्वारा जो जनता यानी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का फाउंडर है, उनके द्वारा कहा गया था कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको रिजाइन देना होगा, इस चीज का जिम्मेवारी लेते हुए कि उनके मंत्री जब हैं वो अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनके काल में ये जो पेपर लीक हो रहा है इसके कारण उनको रिजाइन देना होगा। अगर जब तक वो रिजाइन नहीं देंगे हम लोग जगह जगह पे घूम के धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका विरोध करेंगे। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन दिल्ली से स्टार्ट किया, दिल्ली से होते हुए जयपुर, फिर बिहार, हर जगह अपना धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अभी तक जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो रिजाइन देने के लिए मान नहीं रहे। अब हम लोग सभी स्टूडेंट मिलके जंतर मंतर पे बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, वहां से हटेंगे नहीं। फिलहाल अभी उसमें यह अपडेट है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देंगे या नहीं देंगे इससे जुड़ा तो कोई मामला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन दीपके जी या सीजीपी के जो भी सपोर्टर्स है, जो यानी हमारे छात्र हैं, वो सभी वहां पे कंटिन्यू अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आज सोनू वांगचुक वहां पे अपना अनशन करने के लिए आए हैं। आज से वो अपना भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हमारा इतिहास रह चुका है, जब भी किसी भी मंत्री के काल में कुछ ऐसा घटना घटित होता है तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना इस्तीफा देते हैं। जैसे आपने पहले रेल मंत्री जो हमारे लालू जी थे तब भी देख चुके हैं, या इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे वो भी ऐसा किए थे। यानी बहुत सारा, नीतीश कुमार हो गए, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने काल में कोई भी अगर घटना घटित हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पहली बार देखना पड़ रहा है कि लोग इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है और उनके द्वारा काफी ही गलत शब्दों का यूज किया जाता है छात्र के लिए। कभी उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है, कभी उन्हें देशद्रोह कहा जाता है। ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जो है। फिलहाल यही कारण से अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जारी है। तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनर द्वारा जो जंतर मंतर पे किया जा रहा है उसको हमारे कुणाल जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप लोग समझ ही चुके होंगे। और हम बढ़ते अपने 5वें सवाल की ओर। तो जैसे हमारा 5वां सवाल ये है कि बिहार के भोजपुर जिले में जुमुनिया गांव में एक लड़के का एनकाउंटर किया जाता है। लड़का नहीं, मतलब क्रांतिकारी है एक तरह से, उसका एनकाउंटर किया जाता है। भरत तिवारी नाम है उसका। तो उस पे आपका क्या राय है? कुणाल जी अपना राय देंगे उस पे, तो आप अपना राय दीजिए। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये काफी अभी चर्चित मामला है, भरत तिवारी इनकाउंटर। ये कहीं कि इनकाउंटर तो नहीं, एक मर्डर कहेंगे इसे, क्योंकि इनकाउंटर उसको कहा जाता है जहां पे सामने से अपराधी किसी तरह का कोई ऐसा हरकत करे, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करे तो इनकाउंटर होता है। लेकिन जब अपराधी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो फिर उसको आप इनकाउंटर की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में एक संविधान है जिसमें लिखा गया है अगर टेररिस्ट भी अपने आप को सरेंडर कर देता है तो उसे हम लोग मार नहीं सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि कसाब को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल में बैठाकर खाना खिलाया, उसे रखा और अंतिम चरण जो हमारे न्यायिक विधि से उसे फांसी दिया गया था। तो सबसे पहले ये एक इनकाउंटर नहीं, एक मर्डर था। और भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था। भरत तिवारी आज के सिस्टम का मारा हुआ एक व्यक्ति था। जी हाँ, आज के सिस्टम का मारा हुआ एक व्यक्ति। जैसा कि आपने देखा कि हम दोनों ने मिलकर कुछ सवाल जवाब किए जिसमें हम जनता के सवालों को उठा रहे हैं और उनको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम किसी के ऊपर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि हम जो जनता की आवाज है उसे उठा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। अगर और सवाल चाहिए आपको तो प्लीज कमेंट करके बोलिएगा और हम दूसरा पॉडकास्ट भी शूट करेंगे। अगर और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोनों चैनल पे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हर एक अपडेट आता रहेगा। धन्यवाद।